जीवन विश्वास की कई धाराओं के साथ जुड़ता है। उन धाराओं का एक हिस्सा उल्लास भी है, एक हिस्सा त्योहार भी है। नवंबर 2023 के महीने को त्योहारी महीना भी कहा जा सकता है। कर्म की धारा इस महीने गति को प्राप्त करते हुए कर्क राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत हम यहाँ आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हैं। जब व्यक्ति विशेष ढैया के अंतराल के साथ में चल रहा हो और शनिदेव जब अष्टम भावस्थ क्रम में हो परंतु वक्री से मार्गीय अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हों, देवगुरु बृहस्पति पर उनकी दृष्टि हो और कुछ समय पूर्व ही जब राहु केतु भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर चुके हों, तो स्पष्ट तौर पर यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बड़े बदलाव सामने हैं और उन बड़े बदलावों के साथ में संकेतों की शुभता भी अग्रगामी है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं की ओर हम बढ़ेंगे, परंतु सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 4, 5 एवं 6 नवंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में रहेगा। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां इस महीने की शुरुआती स्तर से ही नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। केतु भी तुला से निकलकर कन्या प्रवेश कर चुके। राहु की स्थितियां भी गुरु राहु के चांडाल दोष से बाहर निकलकर मीन राशि स्थान में आ चुकी। तो वहीं मंगल और सूर्यदेव की युति रहेगी। मंगल 16 नवंबर तो वहीं सूर्यदेव 17 नवंबर को वृश्चिक में क्रमशः प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव भी हृदय भाव से, जो कि काल पुरुष की कुंडली का आधार है, वहां से निकलकर सेनापति के राशि स्थान में होंगे। बुध की स्थितियां प्रमुख तौर पर पंचम भावस्थ क्रम के साथ में 6 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगी। एक तरह से द्वादश तथा पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ शत्रु राशि स्थान में। शनिदेव की स्थितियां अष्टम भावस्थ क्रम में 4 नवंबर से वक्री स्थितियों से निकलकर मार्गी हो जाएंगी। देव गुरु बृहस्पति, जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, उनकी स्थितियां अभी भी वक्री ही चलायमान। राहु मीन राशि स्थान में शनिदेव के दृष्टि प्रभाव से मुक्त हुए। तो वहीं भाग्य भावस्थ क्रम में यहाँ चंद्रमा प्रदान राशि के महानुभावों के लिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, ओवरऑल जो पोजीशंस है वो किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को इवॉल्व कर रही है। गौर कीजिएगा कि यहाँ जो राहु की दृष्टि है वो प्रथम भावस्थ क्रम में रहेगी। कन्फ्यूजन्स यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं। जॉब में सब कुछ बेहतर चल रहा है, हल्की फुल्की दुविधाएं हैं। कोई व्यक्ति विशेष आकर कहता है कि इस महीने में तो काफ़ी हद तक उथल पुथल मचेगी, ट्रांसफ़र्स हो सकती है, ले ऑफ्स हो सकते हैं, कुछ अलग लोगों को चार्ज दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे लोग ओहदे पर बैठाए जा सकते हैं जो कि ठीक नहीं है। अब वहाँ से आप भ्रमित हो गए और नई नौकरी के बारे में सोचने लगे। दुविधाएं ऐसे सिरों के साथ राहु की दृष्टि के माध्यम से उत्पन्न होने वाली होती है। उससे संभलें। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, एडामेंट होने से बचें। कई बार व्यक्ति इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि वो अपने निर्णय की तरफ ही नहीं जा पाता, खुद को ही भूल जाता है। और कई बार इतना अड़िग हो जाता है कि वो खुद को स्पष्ट तौर पर एक तरह से दुविधाओं में घेर लेता है। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं, उससे आप संभलिएगा। यहाँ आप जज्बाती तो नहीं है इस महीने, परंतु धोखे के बाद में जो कई बार रिएक्शंस निकल कर आते हैं वो आपके साथ इस महीने रह सकते हैं। संभलें। केमिकल संबंधी कार्य में बेहतरी रहेगी। आप किसी भी सीजनल बिजनेस के साथ में है, उसमें ये महीना त्योहारी समय के साथ एक अलग रौनक एवं स्पंदन आपके लिए लेकर आता चला जा रहा है, जिसमें कहीं पर भी दुविधाओं के श्रेणीबद्ध स्तर मौजूद नहीं है। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक आप आत्मसात करके रखने का प्रयत्न ज़रूर करें। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो ये अवस्था महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि सूर्यदेव का आधार 17 नवंबर तक नीचस्थ राशि स्थान में, उसके बाद आदित्य पंचम में प्रवेश कर जाएंगे। कम्युनिकेशन हाउस की लॉर्डशिप यहाँ एजुकेशन हाउस में रहेगी और वो भी बुधादित्य बनेगा। सूर्य मंगल का विक्रम भी साथ में रहेगा। आपके वाणी के साथ में कामकाज के प्रभाव यदि जुड़े हुए हैं तो वो एक अलग दूरी को तय कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस में है
मार्केटिंग में है, ऐसे कार्य में है जहां लोगों को लगातार कन्विंस करना होता है, उसमें आपका नाम एक अलग माध्यम को स्थापित कर रहा है, अलग यात्रा को आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। स्पष्टता इस बात की भी है कि आपके लिए यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ में जो कोई कामकाज की शुरुआत हो रही है वो आर्थिक तौर पर बेहतरी दे सकती है। पारिवारिक जनों के साथ शुरुआती 16-17 दिनों में संबंधों में खटास आ सकती है, संभलिएगा। त्योहारी समय घर परिवार के साथ में जुड़ रहे हैं और वहाँ से कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन गैप आता है, संभलें। इसके पीछे वजह यह है कि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है वो 4th हाउस में है। द्वितीय के जो कारकाधिपति हैं वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो आधार है नवम पंचम बना रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस की जो कारकाधिपति स्थितियाँ हैं वो बृहस्पति के साथ में है। गुरु एवं शनिदेव का दृष्टि संबंध भी यहाँ द्वितीय भाव के साथ जुड़ा रहेगा। अटके हुए और रुपए पैसे की पुनः प्राप्ति के स्पष्ट संकेत बनते हैं। फाइनेंशियल गेन यहाँ आपके लिए कंसिस्टेंसी के साथ में है। हम इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करते यहाँ, परंतु कंसिस्टेंसी का फ्लो आपके लिए बहुत शानदार बना हुआ है। इसी वजह से जब दीपोत्सव के बाद में थोड़ा सा अवकाश के साथ में समय आता है, उस समय भी आप अपने कामकाज में क्रमबद्ध गति से आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं पराक्रम की चर्चा करें तो यहाँ देखिएगा कि पराक्रम भाव के जो अधिपति हैं वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, और वहीं राहु का भी जो दृष्टि संबंध है वो शुक्र केतु के साथ में जुड़ा हुआ है। राहु केतु तो एक दूरी ही है, इसी वजह से ये स्पष्टता यहाँ रहेगी कि आप अपने पुरुषार्थ के साथ में सामंजस्य स्थापित करके चलिएगा। केतु पराक्रम में है, ध्वज का आधार है, इसी वजह से व्यक्ति कई बार सामंजस्य से दूर हटता है। उस सामंजस्य को स्थापित करके रखने का पूरा प्रयत्न आप करें। भाइयों के साथ तथा दोस्तों के साथ वैचारिक गतिरोध यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ये स्पष्टता अपने साथ आप लेकर चलें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में इस महीने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत रहेगी। प्रमोशन की कोई एक्सपेक्टेशन वगैरह लेकर चल रहे थे, उसमें इस महीने थोड़ी सी देरी हो सकती है, या कोई भी तरीके का इंटरव्यू आपने दिया था वहाँ से अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, मेल आए, हामी हाय, आगे बढ़ें, इंतज़ार रह सकता है। कहीं चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय हल्की फुल्की परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत रहेगी। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। देखिए, ज़मीन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, भले ही कंस्ट्रक्शन उस पर जो होता है, भले ही रियल एस्टेट की पोजीशन हो, भले ही खेती हर स्थितियाँ हो, या फिर कोई भी तरीके की इंडस्ट्रियल पोजीशंस को वहाँ पर एस्टेब्लिश करना हो, आपके लिए इस महीने अवस्थाएं सारगर्भित है, निर्णय लिए जा सकते हैं। 2 कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट 4th हाउस के साथ में रहेंगे। माता के साथ में जो वैचारिक विद्रोह बने हुए थे वो 16-17 नवंबर के बाद में ढलने की ओर आ सकते हैं। ये अत्यंत सकारात्मक रुख आपके साथ है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में कोई भी एजेंसी संबंधी स्थितियों को हाँ भर के आगे बढ़ना है, कहीं पर भी चिंता नहीं है। आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। कोई भी तरीके की दुविधाओं के माप अपने साथ आप लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। एक निवेदन ये भी है कि यहाँ जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उसके साथ अंतिम अवस्था के सिरों में खुद को बनाकर रखिएगा, अन्यथा चतुर्थेश जो स्वयं से द्वादश है दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति का दृष्टि संबंध जो एक तरह से सूर्य और मंगल के साथ में शुरुआती स्तर पर रहेगा, वक्रगत आधार को प्राप्त करते हुए आपके लिए बड़ी ही तीव्रता का संकेत है। वहीं पंचम की चर्चा करें तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच आपके लिए पॉजिटिव कही जाएगी, परंतु याद रखें कि 16 से 26 नवंबर तक लिए गए निर्णय में लोगों की फैसिनेशन को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें, उससे संभलिएगा। आप रोटेशन को लेकर आना चाहते हैं तयशुदा स्तर के ऊपर, उस अवस्था को बेहतर कहा जाएगा। आपके लिए यहाँ पर विद्या संबंधी स्थितियों में यानी कि अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य है उसके साथ में ये महीना बड़े ही ज़बरदस्त और अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। शनिदेव का दृष्टि संबंध और साथ ही साथ में राहु का दृष्टि संबंध, यहाँ जब मंगल राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति अपने भीतर की क्षमताओं से परिचय बहुत अच्छे से कर पाता है। यहाँ ऑफिस कल्चर में काफ़ी देर तक रुकने की स्थितियाँ बारंबार बनेगी। रिएक्टिव होने से बचिएगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं,
छोटी छोटी बातों ने उलझन दी, उस उलझन के साथ में मन पशुपेश में आ गया, उससे संभलना अतीव आवश्यक क्रम आपके लिए रहेगा। इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा। कुल जमा जोड़ ऊर्जा के संभ्रांत स्तर आपके साथ निरंतर बने हुए हैं। सबकॉन्शियस फियर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही त्रिकोणों के साथ में अंतर चेतनाओं के साथ अपना संपर्क रखने वाले राहु का आधार जुड़ा हुआ है। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए 6th हाउस की लॉर्डशिप जुपिटर जो है वो यहाँ दशम भाव में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में बनी हुई है। आप फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, बेहतरी आपके साथ में स्पंदनशील आधार को लेकर रहने वाली होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से पूर्णतया संभल कर चलने का आप यहाँ पर प्रयत्न कीजिएगा, परंतु विशेष स्तर के ऊपर जो शत्रु पक्ष हावी थे उनसे पार पाने का तरीका यही है कि अपने कर्म की लकीर को सीधे तौर पर और अधिक आगे बढ़ाया जाए। कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट वो कर भी रहे हैं तो हम वहाँ ध्यान नहीं लगा रहे हैं, हम तो अपने कर्म के आनंद के साथ में हैं। भले ही ढैया संघर्ष दे रही हो, परंतु जब षष्ठ भाव के अधिपति को शनिदेव देख रहे हों तो व्यक्ति ये तय करके चले कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते अब आपके लिए धीरे धीरे सामने रहेंगे। और वहीं नए आर्थिक भार की स्थितियां यदि बढ़ भी रही है उसको संतुलित क्रम में लेकर चलिएगा, वहीं से आपके लिए बेहतरी रहेगी। कोई एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, लोन आदि लेना है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, परंतु प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहें। सप्तम भाव गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ अभी भी वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। द्वितीय भाव के साथ हमने चर्चा की थी, जैसा कि कोई कामकाज है तो वहाँ फाइनेंशियल गेन है, परंतु जो पर्सनल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन होता है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। उससे मुख्यतया यहाँ आप संभलने का प्रयत्न करें। आप मेटल संबंधी कामकाज में हैं, आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हैं जहाँ पर मशीनरी का जुड़ाव होता है, जहाँ पर तकनीक अपने विकास क्रम को लेकर चलती है, भले ही IT फील्ड स्पेसिफिक हो, उसके साथ में कोई भी आप महत्वपूर्ण गर्जना स्वयं के लिए कामकाज की देख रहे हैं, उसे शुभ तथा मंगलकारी संकेत मानकर चलिएगा। जो महानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, अटमोस्ट प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स को आप डेवलप करते चले जाएंगे, ये स्पष्टता भी रखें, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़े से गैप आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। अष्टम की चर्चा करें तो रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाले होंगे। आपके लिए जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच होती है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी शो कर रही है। जैसा हमने कहा कि कोई वीज़ा संबंधी इशूज़ आपके लिए अटके हुए थे, यानी विदेश संबंधी आधार, तो उसमें यहाँ प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। हालांकि ढैया है, इंतज़ार करवाती है, उस इंतज़ार के साथ में व्यक्ति कितना व्यग्र है वो ही सारा का सारा मन और शारीरिक स्तर पर प्रभाव का आधार है। जब व्यग्रता है तो नकारात्मकता जन्म लेगी ही, परंतु व्यग्रता से हटकर जब धैर्य है तो वहाँ स्थितियाँ काफ़ी हद तक सकारात्मक होती चली जाती हैं। इस एक बात को प्रभावशील क्रम में अपने साथ ज़रूर बनाइएगा। नवम की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि भाग्य के संकेतों के साथ में स्पष्टता नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है कि हमारे साथ जुड़ जाइए, षड्यंत्र तो नहीं निर्मित कर रहा है, रुपया पैसा तो नहीं फंसा देगा, अब उसमें ही समय निकल रहा है। वहीं स्थिर हुए और फिर देखा कि नवंबर के महीने के साथ में दूसरी व्यवस्थाएं अड़िग है, बेहतर है, बढ़ा जा सकता है, शनिदेव का दृष्टि संबंध नवमेश के ऊपर है, तो फिर कोई दिक्कत और दुविधा का स्तर नहीं है। हालांकि आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ी सी कमी यहाँ पर रह सकती है, संभलिएगा। दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखें कि दशम भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव में होना पुनः सातवीं दृष्टि से उनका दशम भाव को देखना स्पष्ट कर देता है कि आपकी यात्रा में यहाँ पर भागदौड़ के साथ ही साथ में मान सम्मान वृद्धि के प्रतिबिंब को लेकर चल रहा है। पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद शुरुआती पखवाड़े में रह सकते हैं, दूसरे पखवाड़े में वो काफ़ी हद तक गौण होने वाले होंगे। आपके लिए यहाँ पर जो रूपरेखा नवीन कार्यों की बन रही है, जीवन को पूरा ही वृद्धि एवं व्यवस्थित करने का आधार देती चली जा रही है। जॉब में कोई भी चेंज करना है और नेटिव के साथ जुड़ने की अप्रोच मिल रही है, 1% भी घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति का पराक्रम भाव में नीचस्थ होना ये दर्शाता है कि लाभ के साथ में कहीं न कहीं खर्चों के आधार और कुछ स्तर की परेशानियों के क्रम जुड़े हुए हैं, जिससे खुद को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत आपके लिए है। परंतु स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि यहाँ
आपका जो प्रेजेंटेशन का बेस है वो आपके लिए सुलभ और अच्छे संकेत समक्ष रखता चला जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं लाभ भाव के अधिपति पराक्रम में है और पुनः भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो कि उनका उच्चस्थ राशि स्थान हो जाता है। ऐसी स्थितियों के साथ में आपका जो प्रतिबिंब है, आपकी जो रेप्लिका है, वो देखते ही बनती है। द्वादश की चर्चा करें तो द्वादश भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में मंगल राशि स्थान में रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से इस बात की स्पष्टता अपने साथ में आप निरंतर तौर पर लेकर चलने वाले हों कि जो विदेश संबंधी शिक्षा के क्रम चल रहे हैं वो बेहतरी के आवेदन को लेकर आ रहे हैं। खर्चों में भी मंगलकारी आधार आपके लिए बने रहेंगे। हालांकि तकनीक पर खर्च अधिक बढ़ सकते हैं और कोई भी ऐसी वस्तु इस महीने खरीदना जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, आपके लिए पूरी ही शुभता का संकेत कहा जाएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। तो ये था त्योहारी महीने का नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।